लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास। सॉरी यू हैव टू वेट। आई एम ओपनिंग द चैट। क्लास के 2-3 उसूल हैं, उन उसूलों को सुन लेते हैं तो क्लास को कंटिन्यू करने में आसानी होगी। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। सॉरी आई हैव टू क्लोज द चैट। नंबर 1, द फर्स्ट रूल, no one is going to open the video. That's a simple rule. Number 2, कोई भी मुझसे क्लास के अलावा कोई डिस्कशन नहीं होगी। सर एक्स्ट्रा क्लास कब है, सर नोट्स कैसे मिलेंगे, सर पास पेपर कैसे मिलेंगे, सर रिव्यू बुक कैसे मिलेगी। वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट। तो हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टडीज से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ बात नहीं होगी। सही है। नंबर 3, if I find anyone doing any sort of rubbish, फजूल कोई बात करेगा, मेरा टाइम वेस्ट करेगा, I am going to remove that person, whether it's a girl or a boy. ठीक है। आज की क्लास के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। Objective number 1, we need to cover the topic minerals. Objective number 2, we need to cover the topic fishing. I am not feeling well. सबको पता है, जो 1-2 दिनों में लेते हैं। आई एम हैविंग अ फीवर ऑफ लाइक 101-102। बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है। सही है। में काफी दर्द है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करूं, अच्छे से कंप्लीट करूं, फुल एनर्जी के साथ कंप्लीट करूं, फुल एफर्ट से कंप्लीट करूं। अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी रह जाए तो छोटा भाई तो हूं मैं आप लोगों का, छोटा भाई समझिए, माफ कर दीजिएगा। दैट्स द इंट्रोडक्शन। चैट अभी भी क्लोज है। So the objective for today's class is that we need to complete fishing and minerals. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री नजर आ गई है, हम फिशिंग इंडस्ट्री को पढ़ते हैं। यू कैन टेक द पिक्चर्स, यू कैन टेक टाइम टू राइट, लेकिन मैं एक नॉर्मल टाइम दूंगा, मैं एबनॉर्मल टाइम नहीं दूंगा। ठीक है। सो अल्लाह करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शुरू करते हैं। हेडिंग लिखे अपने पास फिशिंग इंडस्ट्रीज। हेडिंग लिखी अपने पास फिशिंग इंडस्ट्रीज। हेडिंग लिखी अपने पास फिशिंग इंडस्ट्रीज। चले, हेडिंग लिखी अपने पास फिशिंग इंडस्ट्रीज। एग्जामिनर बहुत पहले बचपन में सवाल करता था, फिशिंग क्या है, व्हाट इज फिशिंग। हेडिंग लिखी अपने पास, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग एक एक्टिविटी जिसमें हम मछली पकड़ते हो। क्या पकड़ते हो? मछली पकड़ते हो। क्या पकड़ते हो? मछली। लिखिए अपने पास, फिशिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ कैचिंग फिश। फिशिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ कैचिंग फिशेस। फिशिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ कैचिंग फिश। फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसमें आप फिश को कैच करते हो। फिशिंग का जो टर्म है ना, वो सब एक्वाटिक एनिमल्स को, हर तरह के ना पानी के जानवरों को है ना, वो पूछा जाता है। लिखिए, उसके लिए यूज किया जाता है। लिखिए अपने पास, द टर्म फिशिंग में बी, द टर्म फिशिंग may be applied to, the term fishing may be applied to catch, the term fishing may be applied to catch other aquatic animals. The term fishing may be applied to catch other aquatic animals. आगे चलते हैं। 2 तरह की फिशिंग होती है, एक मरीन होती है, दूसरी इनलैंड होती है। एक मरीन होती है और दूसरी कौन सी होती है? इनलैंड होती है। मरीन फिशिंग जो होती है वो समंदर में की जाती है। मरीन फिशिंग जो होती है वो सॉल्टी वाटर में की जाती है। एंड वी हैव ओनली वन सॉल्टी वाटर, वी हैव ओनली वन समंदर, एंड दैट समंदर इज नोन एज अरेबियन सी। इनलैंड फिशिंग जो होती है वो मीठे पानी में की जाती है। मीठा पानी रिवर में होता है, लेक्स में होता है, डैम्स में होता है। देखिए अपने पास टाइप्स ऑफ फिशिंग। इफ यू वांट टू ड्रॉ दी डायग्राम लाइक दिस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अपने पास टाइप्स ऑफ फिशिंग। टाइप्स ऑफ फिशिंग देखिए, मरीन फिशिंग। मरीन फिशिंग, मरीन फिशिंग जो होती है, मरीन फिशिंग जो होती है, वहां पे आप मछली पकड़ते हो ओपन सी में। लिखिए अपने पास,
an activity in which there is an activity in which fisherman catches fishes from the open sea. An activity in which fisherman catches fishes. An activity in which fisherman catches fishes from the open sea. From the open sea. From the open sea. Full stop. For example, Arabian Sea. For example, Arabian Sea. For example, Arabian Sea. मुझे फजूल मैसेजेस काफी आ रहे हैं चैट पे, मैं नहीं रिप्लाई करा, मैं 3-4 बच्चों को किक कर चुका हूँ. आई एम गोइंग टू किक फर्दर. अगर अब कोई यूजलेस मैसेज आया, नो ऑफेंस टू एनी अदर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं एक पब्लिक मैसेज दे रहा हूँ. अब आ जाए इनलैंड फिशिंग पे. आ जाए इनलैंड फिशिंग. इनलैंड फिशिंग का मतलब होता है मछली को पकड़ना फ्रेश वाटर में. मछली को पकड़ना कौन से वाटर में? फ्रेश वाटर में. लिखिए अपने पास, इट इज एन एक्टिव, it is an activity. It is an activity. It is an activity in which fishermen catch fishes from the fresh water. It is an activity in which fishermen catch fish from the fresh water. Fishermen catch fish from the fresh water. From the fresh water. For example, rivers, lakes and dams. 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 आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास मरीन फिशिंग. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास मरीन फिशिंग. थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मरीन फिशिंग समंदर से पकड़ी जाती है. मरीन फिशिंग कहां से पकड़ी जाती है? समंदर से पकड़ी जाती है. और हमारे पास समंदर सिर्फ 2 ही प्रोविंस में है. वन इज इन बलूचिस्तान एंड द अदर वन इज इन सिंध. One is in Balochistan and the other one is in Sindh. एक बलूचिस्तान में और दूसरा कहाँ पे? दूसरा सिंध में. लिखिए अपने पास कोस्टल एरियाज, वन बलूचिस्तान वन सिंध. अब सुने, बाद में कॉपी करें, मैं टाइम दूंगा. बलूचिस्तान की जो लेंथ है, वो 700 किलोमीटर है. बलूचिस्तान की लेंथ कितने किलोमीटर है? 700 किलोमीटर है. सिंध की जो लेंथ है वो 300 किलोमीटर है. सिंध की जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है. बलूचिस्तान की लेंथ 700 किलोमीटर है. सिंध की जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है. लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पकड़ी जाती है 32% फिश और सिंध में पकड़ी जाती है 68% फिश. बलूचिस्तान में पकड़ी जाती है 32% फिश और सिंध में पकड़ी जाती है, कितनी पकड़ी जाती है? 68% फिश पकड़ी जाती है. एग्जाम में सवाल आएगा रीजन. एग्जाम में सवाल क्या आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा रीजन. ऐसा क्यों होता है? एग्जाम में सवाल आएगा रीजन कि सिंध छोटा है, मछली ज्यादा है. बलूचिस्तान बड़ा है, मछली कम है. कोई ना कोई तो रीजन होगा. जी रीजन है नंबर 1, सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. रोड है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लाईओवर है, गैस है, पानी है. नंबर 1. नंबर 2, बेटर फिशिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. अच्छी बोट है, अच्छे नेट्स है, अच्छी टेक्नोलॉजी है. नंबर 3, शेल्टर हार्बर. हार्बर इज अ प्लेस जहां पे शिप पार्क की जाती है. जहां पे शिप क्या की जाती है? पार्क की जाती है. तो सिंध में जो है शेल्टर हार्बर है. नंबर 4, जिन लोगों ने फॉरेस्ट पढ़ लिया होगा, फॉरेस्ट के अंदर मछलियों का एक खाना होता है और उस मछली के खाने का नाम होता है प्लैंकटन. सिंध में मैंग्रोव ज्यादा है. मैंग्रोव ज्यादा होंगे तो प्लैंकटन ज्यादा होगा, मछली का खाना ज्यादा होगा. इसीलिए सिंध में जो है मछलियां ज्यादा होती हैं. नंबर 5, एक्सपोर्ट
प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है। नंबर 5 क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, एक्सपोर्ट करने की चीजें हैं हमारे पास। एंड नंबर 6 हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स है। क्या है? रेफ्रिजरेटर्स। देखिए अपने पास, कॉपी करें। प्लीज कॉपी करें, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं। कौन आ रही है? हार्बर वो जगह होती है फातिमा जहाँ पे शिप पार्क की जाती है। हार्बर इज द प्लेस वहां पे शिप पार्क की जाती है। अरे मुंह बंद करके कॉपी करें। जी उमामा बोले। वालेकुम सलाम अमार। पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, प्यार मोहब्बत की बातें बाद में करेंगे। शेल्टर हार्बर से आपकी शिप पार्क होती है। जी उमामा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी है, अपना क्या कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेंड के लिए है। भाई पॉसिबल करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा ना। आप लोग क्यों उतना बावले हो गए? जब पॉसिबल होंगे नजर आ जाएगा। पढ़ाई पे तो फोकस कर ले, पढ़ाई हो ही नहीं जा रही है। पॉसिबल होंगे व्हाट्सएप पे जवाब दे रहे, अभी जो चल रहा है उसको तो पढ़ ले। फजूल में वीडियो भी खराब कर रहे हो, मेरे मुंह से सुन भी रहे हैं, नहीं सुबाना वो नहीं आएगा। आरवी डन, कॉपी कर लिया हमने? जल्दी बताएं प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, थैंक यू। 10 सेकेंड्स हैं। नहीं, क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है, फजूल क्वेश्चन पूछेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग 10 seconds मोर। यू कैन टेक अ पिक्चर, अगर किसी ने वो नहीं ली है, कॉपी नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं। दो तरह की फिशिंग होती है। कितनी तरह की फिशिंग होती है? 2 तरह की फिशिंग होती है। एक सबसिस्टेंस होती है, एक कमर्शियल होती है। एक सबसिस्टेंस होती है, एक कमर्शियल। सबसिस्टेंस जो होता है गरीब बंदा होता है, आपके भाई की तरह, मेरी तरह, बस ब्रिज जैसा इंसान होता है जो गरीब होता है। और कमर्शियल बंदा अमीर होता है, आप लोगों की तरह। सही है। सबसिस्टेंस जो होता है वो मछली पकड़ता है अपनी फैमिली के लिए। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए मछली पकड़ूंगा तो मैं सबसिस्टेंस कहलाया जाऊंगा। आप लोग फौरन से बोलेंगे मछली पकड़ के बेच दे, अमीर इंसान है ना, तो आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। सबसिस्टेंस के पास वुडन बोर्ड होती है, चीप नेट्स होते हैं, नायलॉन नेट्स होते हैं। उसके अलावा ये समंदर में ये समंदर में मैक्सिमम जा सकते हैं 3 से 5 किलोमीटर। ये समंदर में मैक्सिमम जा सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं समंदर में? 3 से 5 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं? 3 to 5 किलोमीटर। और अगर कोई सरप्लस मछली आ जाए, इनके पास ज्यादा मछली आ जाए, तो वो मार्केट में जाकर सेल कर देंगे। वो मार्केट में जाकर क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। जबकि कमर्शियल में ऐसा नहीं होता। कमर्शियल में बेचने की नीयत से मछली पकड़ी जाती है। पर्पस से प्रॉफिट, धंधा होता है, पैसे होते हैं। सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है कराची में और गवादर में। यहाँ पे मछलियां ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ मैंग्रोव्स। मॉडर्न मेथड्स में आप जीपीएस यूज करते हो, सोनार सिस्टम यानी सोलर पैनल यूज करते हो, मैकेनाइज बोट यूज करते हो, रेडियो यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज करते हो। तो आपके पास दो दो मार्क की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड व्हाट इज कमर्शियल। कॉपी करें। वुडन बोट क्योंकि कमजोर होती है तो वो समंदर में से 3 से 5 किलोमीटर जाती है। मैकेनाइज बोट क्योंकि स्ट्रांग होती है तो वो समंदर में मैक्सिमम जा सकती है
40 से 50 किलोमीटर लिख लें, 40 to 50 किलोमीटर रेंज, 40 to 50 किलोमीटर की रेंज है, 40 to 50 किलोमीटर रेंज। जैसे जैसे आप कॉपी कर रहे हैं, एक है ना शेर भी सुन लें। सबकी ख्वाहिशात है कि वो है ना तरक्की कर लें, कामयाब हो जाएं, अरबपति करोड़पति बन जाएं, सबकी ख्वाहिशात है। उसके लिए ना सबसे पहले पागलपन चाहिए होता है, जुनूनियत चाहिए होती है। पढ़ाई करने के लिए भी ना पागलपन चाहिए होती है, जुनूनियत चाहिए होती है। हाथ में सेल फोन, सामने टीवी और पीएसएल, और दिल में काम चोरी और हड हरामी से आप है ना रिजल्ट नहीं ला सकते। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ये याद रखिएगा कि कोई शॉर्टकट नहीं सक्सेस का। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पागलपन, जुनूनियत होनी चाहिए। थके हुए भी हो तो भी पढ़ना चाहिए, बीमार भी हो तब भी हिम्मत होनी चाहिए। इस तरीके से रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट तो नहीं आएगा। कॉपी करें जल्दी से। आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली लाइक 2 minutes मोर। आर वी डन? हो गया, कॉपी कर लिया? कौन जल्दी जल्दी कॉपी करें, ठीक है ठीक है। चले नक्शा, वी आर वेटिंग फॉर यू। रेडियो का काम होता है वेदर फोरकास्ट, और रेफ्रिजरेटर का काम होता है मछली को रखना ताकि वो खराब ना हो। रेडियो का काम होता है वेदर फोरकास्ट, और रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि मछली खराब ना हो। जल्दी कर लें प्लीज। जल्दी करें, मेरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। चलें, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। इम्प्रूवमेंट्स क्या हो रही है आजकल, जो है सबसिस्टेंस मेथड में नजर आ रही है। हम सबसिस्टेंस मेथड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? नंबर 1, सबसिस्टेंस मेथड कौन होता है? जैसा गरीब इंसान जो मछली पकड़ता है बीवी बच्चों के लिए, तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है? नंबर 1, वो पुअर क्वालिटी नेट से ना गिल नेट्स पा सकता है। नंबर 1 लिखें, गिल नेट्स कैन बी यूज। नंबर 1, गिल नेट्स कैन be used. Number 1, gill nets can be used. Number 2, गरीब बंदा रेडियो यूज कर सकता है। नंबर 2, रेडियो कैन बी यूज। नंबर 2, रेडियो कैन बी यूज। नंबर 1, रेडियो कैन बी यूज।
radio can be used. Number 3, storage facility. Storage facilities. Storage facilities. Storage facilities. Number 4, रेडियो से बेसिकली ना, रेडियो से आपको पता चलता है वेदर फोरकास्ट, वेदर अच्छा है बुरा है सही है। नंबर 1, गिल नेट्स और नॉर्मल नेट्स में ये फर्क होता है, गिल नेट्स अच्छी क्वालिटी के नेट्स होते हैं, नॉर्मल नेट्स बेकार होते हैं, आपके सवाल की तरह। नंबर 4, लोन्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लेकिन लोन्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, loans for education and training, loans for education and training. Last but not the least, engines can be installed. Engines can be installed. Engines can be installed. Engines can be installed. Next heading लिखे अपने पास coastal areas. Coastal areas. Coastal areas. आ जाए coastal areas के ऊपर आ जाए। दो तरह की coastal areas हमारे पास है, one is at Balochistan and the other one is at Sindh. One is at Balochistan and the other one is at Sindh. तो लिखिए अपने पास coastal areas आ जाए। बलोचिस्तान में हमारे पास सी पोर्ट कौन कौन से हैं? जिवानी है, गवादर है, पसनी है, ओरमारा है, सोनमियानी है एंड कराची है। और सिंध में हमारे पास कौन कौन सा है? सिंध में हमारे पास जो है थट्टा है, कराची है, केडी बंदर है। थट्टा है, कराची है और क्या है हमारे पास? केडी बंदर। ड्रॉ करें इस डायग्राम को, कौन हरी है, जल्दी से ड्रॉ करें। कराची अलग लिखा हुआ है बेटा अहमद, कराची सिंध में लिखा हुआ है। Yes, they are in order. केटी बंदर, केटी बंदर, चले आगे चलते हैं। हेडिंग लिखे अपने पास फिश स्पीशीज। फिश स्पीशीज आ जाए। फिश स्पीशीज, फिश स्पीशीज। हमारे पास 3 तरह की मछली है, एक सिंध की मछली है, एक बलूचिस्तान की मछली है, एक इनलैंड की है। सिंध और बलूचिस्तान की जो मछली है वो जो है सॉल्टी होती है, और इनलैंड की जो मछली होती है वो स्वीट होती है। इनलैंड की मछली जो होती है वो क्या होती है? स्वीट होती है। आए जरा सिंध की मछलियों की बात करते हैं। सिंध में हमारे पास शार्क्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं एंड श्रिम्प्स हैं। शार्क्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं और क्या है हमारे पास? श्रिम्प्स हैं। जबकि बलूचिस्तान में हमारे पास कैटफिश है, शार्क है, क्रॉकर्स है, हेरिंग है, और इनमें पल्ला है, राहू है, ट्राउट है, थल्ला है। प्लीज कॉपी। प्लीज कॉपी करना जल्दी से। सिंध की मछलियां अलग है, बलूचिस्तान की मछलियां अलग हैं, और इनलैंड मछलियां अलग हैं।
फोर्थ लिखा हुआ है हेयरिंग, HERRING, हेयरिंग, हेयरिंग, HERRING। बलूचिस्तान हो गया, कैटफिश, शार्क्स, क्रॉकर्स, हेयरिंग। इनलैंड के अंदर पल्ला, राहू, ट्राउट एंड थल्ला। नीचे एक सवाल लिखा हुआ है हाउ फिश इज प्रोसेस्ड, मछली को आप प्रोसेस कैसे करते हो, मछली को आप प्रोसेस कैसे करते हो। अम्मा आपकी गई मछली खरीदने के लिए, या मछली वाला मछली को पकड़ के लेकर आया। मछली वाला जब मछली को पकड़ के लेकर आता है और अम्मा जब उसे मछली खरीदती है तो सबसे पहले मछली पे नमक लगाते हैं, मछली को या तो रेफ्रिजरेट करते हैं या तो बर्फ पे रखते हैं। फिर उसके अलावा लिखते हैं अपने पास कि हम गटिंग करते हैं, गुर्दे, फेफड़े, किडनी विडनी सब निकालते हैं। उसको हम है ना या तो फ्रोज कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, या उसको हम कैन के अंदर डाल देते हैं, कैनिंग कर देते हैं, या इसकी हम ड्राइंग करते हैं, इसको सुखाते हैं, या तो हम इसकी ना फिश ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिश ऑयल की क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस तरीके से फिश प्रोसेस होती है। मछली पकड़ने के बाद फिश के साथ क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है वो सब मैंने लिख दिया है, प्लीज कॉपी करें। रेफ्रिजरेटर फ्रोजन अलग है, रेफ्रिजरेटर घर में होता है, बाहर मछली वाला बर्फ पे रखता है, फ्रोजन। कटिंग और गटिंग में गटिंग है, कटिंग नहीं है। गटिंग का मतलब होता है हमारे ना गुर्दे, फेफड़े, किडनी निकालना, गुर्दे, फेफड़े, किडनी सब निकालना। इग्नोर कर दे उसको। कैनिंग का मतलब वो डब्बे में डालना, जैसे सुपरमार्केट्स में डब्बों में होता है। चले आगे चलते हैं। हेडिंग लगे प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशिंग। बता दिया समीर, कान खोल के सुनो। ड्राइंग का मतलब होता है मछली को सुखाना ताकि मछली खराब ना हो। हेडिंग लिखिए अपने पास, हेडिंग लिखिए अपने पास प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशिंग। हेडिंग लिखिए अपने पास प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशिंग। हेडिंग लिखिए प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशिंग। मरीन फिशिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नंबर वन, पहली प्रॉब्लम, सी वाटर पोल्यूशन। सी वाटर पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम है ना ऑयल गिरा के वाटर को पोल्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट डाल के वाटर को पोल्यूट करते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के वाटर का पोल्यूट करते हैं। लिखे अपने पास सी वाटर पोल्यूशन में ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स के बाद आप लिखे एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। उसके बाद लेंगे अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसेट्स, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड्स। इससे आपकी जो होती है, इससे आपकी वाटर की क्या होती है, इससे आपकी वाटर की पोल्यूशन होती है, इससे आपकी वाटर की क्या होती है, इससे आपके वाटर की पोल्यूशन होती है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड्स। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ओवर फिशिंग। सर इसमें हम कटिंग ऑफ मैंग्रोव लिख सकते हैं, जी हम आ रहे हैं थोड़े से ना, थ्रेड टू ईमान फाता, थ्रेड टू मैंग्रोव में आ रहे हैं। नंबर टू लिखिए अपने पास ओवर फिशिंग।
ओवर फिशिंग के दो मतलब होते हैं। ओवर फिशिंग का मतलब होता है कि मछलियों को पकड़ना ब्रीडिंग मंथ्स में, मछलियों को पकड़ना कौन से मंथ्स में, ब्रीडिंग मंथ्स में मछलियों को पकड़ना। और मछलियों के जो ब्रीडिंग मंथ्स होते हैं वो नॉर्मली गर्मियों के होते हैं, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई एंड अगस्त। लिखिए अपने पास ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग लिखिए अपने पास ओवर फिशिंग। और लिखिए अपने पास कैचिंग फिशेस इन द ब्रीडिंग मंथ्स, catching fishes in the breeding months, catching fishes in the breeding months, catching fishes in the breeding months, such as May, June, July, मई जून जुलाई अगस्त। और फिशिंग जो होती है वो ब्रीडिंग सीजन में होती है। फिशिंग जो होती है वो किस में होती है, ब्रीडिंग सीजन में होती है। लिखिए अपने पास फिशिंग इज डन इन ब्रीडिंग सीजन, फिशिंग इज डन in breeding season, फिशिंग इज डन इन ब्रीडिंग सीजन। फिशिंग जो होती है वो कौन से सीजन में हो रही होती है, ब्रीडिंग सीजन में हो रही होती है। फिशिंग इज डन इन ब्रीडिंग सीजन, फिशिंग इज डन इन ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग मंथ्स में मछलियों को पकड़ना, मई जून जुलाई अगस्त में पकड़ना, ब्रीडिंग सीजन में मछलियों को पकड़ना। नेक्स्ट लिखिए अपने पास थ्रेट टू मैंग्रोव्स, थ्रेट टू मैंग्रोव्स। हम मैंग्रोव्स को काट देते हैं, हम मैंग्रोव्स को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, फ्यूल वुड के लिए और टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए और किसके लिए, टिम्बर के लिए। लिखिए अपने पास, लिखिए अपने पास डिफॉरेस्टेशन फॉर फ्यूल वुड एंड टिम्बर, deforestation for fuel wood and timber, deforestation for fuel wood and timber। हम लकड़ियों को काट देते हैं। हेरा जर्मन, डिफॉरेस्टेशन इस वजह से प्रॉब्लम है बेटा, पढ़ाई करें। अभी मैंने पीछे लिखा था दरख्तों के मैंग्रोव्स के अंदर मछलियों को खाना होता है प्लैंकटन। अगर हेरा बेटा मैं दरख्त को काट दूंगा, मैंग्रोव्स को काट दूंगा तो प्लैंकटन नहीं होगा, प्लैंकटन नहीं होगा तो मछली नहीं होगी, मछली नहीं होगी तो तुम खा नहीं पाओगी, तुम खा नहीं पाओगी तो तुम बड़ी नहीं हो पाओगी, बड़ी नहीं हो पाएगी तो शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन डिफॉरेस्टेशन फॉर फ्यूल वुड एंड टिम्बर। उसके बाद लिखिए ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक। एनिमल्स जो होते हैं वो है ना ग्रासेस को खा जाते हैं, वो दरख्तों को खा जाते हैं। ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक, लिखिए अपने पास ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक, ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखिए अपने पास अर्बनाइजेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखिए अपने पास अर्बनाइजेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखिए अपने पास अर्बनाइजेशन। टिम्बर से क्या बनता है, टिम्बर से बेटा मेरा मुंह बनता है, टिम्बर से ना फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर के साथ साथ आपका है ना स्कूल की टेबल चेयर्स बनेंगी, मेरा एक लकड़ी वाला चेहरा बन जाएगा। लकड़ी है भाई, लकड़ी से क्या बनता है हुसैन साहब, ऐसे सवाल करेंगे तो उठा के पटकूंगा मैं तो आपको। थोड़ा सा कुछ तमीज़दार सवाल करें, जवाब देने में अच्छा लगे। रजा, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर बनाना, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है क्या बनाना, शहर बनाना, टू मेक अ सिटी बेसिकली। प्लैंकटन बेटा, प्लैंकटन है ना मैं खाता हूँ। अयान नदीम साहब कान के पर्दे खुले रखे। प्लैंकटन जो होता है मछलियों का खाना होता है, प्लैंकटन जो होता है मछलियों का क्या होता है भाई, मछलियों का खाना होता है। सही है, करना पड़ेगा मेरे भाई, बैन करना पड़ेगा। हेडिंग लिखिए अपने पास ह्यूमन कॉजेज ऑफ ओवर फिशिंग, ह्यूमन कॉजेज ऑफ ओवर फिशिंग, ह्यूमन कॉजेज ऑफ ओवर फिशिंग। ह्यूमन कॉजेज ऑफ ओवर फिशिंग। बेटा वो ग्रेजिंग करेंगी तो वो मैंग्रोव को खा जाएंगी। इंसानों की क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ओवर फिशिंग हो रही है, इंसानों की क्या कॉजेज है जिसकी वजह से क्या हो रही है, ओवर फिशिंग। नंबर वन, इंसान की पहली गलती, वी आर यूजिंग लार्ज साइज ऑफ फिशिंग बोट्स। हम है ना बड़ी बोट यूज करते हैं जिसकी वजह से हम बड़ी मछली को है ना पकड़ लेते हैं, ज्यादा मछली को पकड़ लेते हैं। लिखिए अपने पास ह्यूमन कॉजेज के अंदर लार्ज साइज ऑफ वो फिशिंग बोट्स,
large size of fishing boats. Number 2, high technology for locating fish. High technology for locating fish. Number 3 लिखिए अपने पास, bigger nets are used. Bigger nets are used. And number 4 लिखे, refrigerated ships. Refrigerated ships. Refrigerated ships. तो bigger nets are used, large size of fishing boats हो गए. High technology का मतलब है कि that we are using टेक्नोलॉजी जो मछली को ढूंढती है कि समंदर में मछली कहाँ पे है और वो महंगी होती है. लार्ज साइज का मतलब ये है कि लार्ज साइज के अंदर है ना आपकी मछलियां ज्यादा आएंगी. जब मछलियां ज्यादा आएंगी तो जाहिर सी बात है बिगर नेट्स होंगे तो मछलियां तो ज्यादा पकड़ी जाएंगी, और जब मछलियां ज्यादा पकड़ी जाएंगी तो ओवर फिशिंग तो होगी ही होगी. ओवर फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली को ज्यादा पकड़ना, ब्रीडिंग सीजन में पकड़ना. तो बेसिकली आप है ना नेट्स छोटे यूज करते हैं. एनीवेज आगे चले. रोल ऑफ गवर्नमेंट. Role of government to develop fisheries in Pakistan. पाकिस्तान का क्या रोल है गवर्नमेंट का फिशरीज इन पाकिस्तान के अंदर? रोल ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप फिशरीज इन पाकिस्तान. जैन मुस्तफा, रेफ्रिजरेट के अंदर आप मछली को संभाल लेते हो. रेफ्रिजरेटेड शिप्स का मतलब है कि मछली जो है ना वो रेफ्रिजरेट में रहेगी या फ्रिज में रहेगी तो खराब नहीं होगी. तो आपको पता है मछली खराब नहीं होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ेंगे. नेक्स्ट लिखिए अपने पास हेडिंग, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप फिशरीज इन पाकिस्तान. एनीवेज अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल लेते हैं. नंबर 1, गवर्नमेंट जो होती है वो आपको गाइडेंस देती है. गवर्नमेंट जो होती है वो आपको क्या देती है? गाइडेंस देती है. किसके बारे में गाइडेंस देती है? वो आपको गाइडेंस देती है अबाउट द वेदर. लिखिए अपने पास, नंबर 1 लिखिए अपने पास, गाइडेंस अबाउट वेदर टू द फिशरमैन. Guidance about weather to the fishermen. Guidance about weather to the fishermen. Number 2, introduction of new fishing method. Introduction of new fishing method. अच्छी क्वालिटी के नेट्स, अच्छी मशीनरी. लिखिए अपने पास, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फिशिंग मेथड्स. नंबर 3, create awareness among the people. Create awareness among the people. लिखिए अपने पास, क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई कम से कम मछलियां पकड़ें, ज्यादा नहीं मछलियां पकड़ें. ज्यादा मछली पकड़ेंगे तो फ्यूचर में नहीं अवेलेबल होगी. लास्ट लिखिए अपने पास, प्रोविजन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. प्रोविजन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. प्रोविजन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. लोगों को बताएं कि फ्यूचर में ये करना है, शॉर्ट टर्म में ये करना है, लॉन्ग टर्म में ये करेंगे, शॉर्ट टर्म में ये करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये करना चाहिए. सर आज क्या पढ़ें? आज फिशिंग पढ़ें. सर लॉन्ग टर्म में क्या पढ़ें? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज घर पे जाके पढ़ो, गोल सेट करें. गवर्नमेंट आपकी ये सेट करती है गोल्स. आगे चले. सस्टेनेबल फिशिंग, हेडिंग लिखिए अपने पास, सस्टेनेबल फिशिंग. Sustainable fishing.
सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब होता है चीजों को आप ऐसे यूज करो, मछली को आप ऐसे खाओ कि आप आज भी खा सको और लोग फ्यूचर में खा सकें, कि आप आज भी खा सको और लोग फ्यूचर में भी खा सकें। लिखिए अपने पास सस्टेनेबल फिशिंग, लिखिए अपने पास सस्टेनेबल फिशिंग। लिखिए कैचिंग ऑफ फिशेस, catching of fishes in a way, catching of fishes in a way, catching of fishes in a way that it can be used by, that it can be used by current generation as well as by future, that it can be used by current generation as well as by future। मछलियों को आप ऐसे यूज करो कि करंट जनरेशन जो है वो भी हो सके, यूज कर सके, और फ्यूचर की जनरेशन भी यूज कर सके। यूटिलाइजेशन ऑफ फिशेस in a way that it can be used by current generation as well as future। तो सवाल आता है सर हम ये कैसे करेंगे, how you will do it। नंबर वन, illegal fishing को रोको। देखिए नंबर वन, illegal fishing must be stopped। Illegal fishing must be stopped। Illegal fishing must be stopped। Number two, quotas should be introduced। Quotas should be introduced। quotas का मतलब है लिमिट लगा देना। भाई लिमिट से ज्यादा आप मछलियां नहीं पकड़ेंगे। 1 लाख मछली पकड़ेंगे, 1000 मछली पकड़ेंगे, 50 मछली पकड़ेंगे, हमारे यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। जिसको जितनी मछली पकड़नी है पकड़ ले। हाउ फिशिंग इज इलीगल फरिया, आप जाके रात को मछली पकड़ रही हो, आप जाके ना दिन में मछली पकड़ रही हो, कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, जिसकी जो मर्जी आ रही मछली पकड़ते जा रहा है। लाइसेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फाइन्स लगा दो, आप पेनल्टीज लगा दो। लिखिए अपने पास इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज, impose fines and penalties, impose fines and penalties, impose fines and penalties, impose fines and penalties। fines and penalties लगा दें आप, impose fines and penalties full stop। जी पाकिस्तान में हो या ना हो that's a different thing। सही है, तो ये तो कर सकते हैं impose fines and penalties। हेडिंग लिखिए अपने पास फिशिंग इंडस्ट्री, हेडिंग लिखिए अपने पास फिशिंग इंडस्ट्री, हेडिंग लिखिए अपने पास फिशिंग इंडस्ट्रीज। नहीं, इससे डिस्करेज नहीं होगी, सभी लिमिट लगा देना आप। अनलिमिटेड तो कोई भी चीज खतरनाक होती है ना, लिमिट लगा दें अपने पास। हेडिंग लिखे फिशिंग इंडस्ट्री। आज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री के एडवांटेजेस पे आते हैं। नंबर वन, सबसे पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। नंबर वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। अगर आज मैं फिशिंग इंडस्ट्री खोल लेता हूँ, अल्लाह ना करे पढ़ाना छोड़ता हूँ मैं, फिशिंग इंडस्ट्री खोलना स्टार्ट कर देता हूँ, एक इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, तो नंबर वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। नंबर वन लिखिए अपने पास, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नंबर टू, सारी मछलियां मैं खुद यूज कर लूंगा, नहीं मैं एक्सपोर्ट तो करूंगा, तो नंबर टू लिखे एक्सपोर्ट फॉर फिश, एक्सपोर्ट फॉर फिश, एक्सपोर्ट फॉर फिश। बन जाएंगे पीएम भी यार इंशाल्लाह ताला, पुराना है। एक्सपोर्ट फॉर फिश। नंबर थ्री, हेल्दियर फूड है। मछली का जो खाना जो है वो हेल्दियर फूड है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, हेल्दियर फूड एंड प्रोटीन। हेल्दियर फूड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट लेके अपने पास, फूड विल बी अवेलेबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लेके अपने पास, फूड विल बी अवेलेबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
लिखिए अपने पास फूड विल बी अवेलेबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज क्या जाए? डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन, प्रॉफिट्स बहुत लिमिटेड है। देखिए प्रॉफिट्स आर वेरी लिमिटेड। Profits are limited. Number two, water pollution. वाटर पोल्यूशन। देखिए प्रॉफिट लिमिटेड है, मछली में कोई इतना प्रॉफिट थोड़ी है। अगर प्रॉफिट होता तो मैं टीचिंग थोड़ी करता, मछली बेचता। ईमान फातिमा, खुदा का वास्ते थोड़ा सा दिमाग यूज करें मेरे साथ साथ प्लीज। वेराइटी ऑफ फूड विल बी अवेलेबल का मतलब है कि मल्टीपल लोगों को खाना मिलेगा आपके पास, सही है जी। तो प्रॉफिट्स आर लिमिटेड। नंबर टू लिखे वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन होगा। नंबर थ्री, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। हमारे जो है फिशरमैन जो है उनके पास जो है एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। फिश फार्म में है लेकिन फिश फार्म जो है बेसिकली अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, अहमद पढ़ ले फिर देखते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, सही है। उसके बाद जी अली अहमद सेम होता है। उसके बाद लिखे टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। लिखे टेक्नोलॉजी is very expensive. लेकिन टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। मनी लैब डिस्टर्ब होगी, सही। एनीवेज हेडिंग लिखे अपने पास फिश फार्म। मैं चाहता हूं पहला भी ये फिश फार्म को प्लीज केयरफुली सुन लें, समझ लें, एंड देन आई विल गिव यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू कॉपी। मैंने चैट बंद की है, मैं एक ही चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आई डोंट वांट कोई डिस्टर्बेंस हो। सबसे पहली चीज, फिश फार्म बनाना है। सवाल यह था फिश फार्म क्या होता है। लेट मी शो यू अ पिक्चर ताकि आपको थोड़ा सा है ना आइडिया मिल जाए कि फिश फार्म होते कैसे हैं। मैं एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ जिससे मेरी एक्सप्लेनेशन सुकून में हो जाएगी, सही है। यू डोंट नीड टू ओपन एनीथिंग, आपने बस है ना इस पे फोकस करना है। यू विल सी इट योरसेल्फ कि फिश फार्म एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। द चार्ट इज क्लोज तो आप कुछ कह नहीं सकेंगे। दिस इज अ फिश फार्म। फिश फार्म बेसिकली स्विमिंग पूल्स होते हैं। फिश फार्म बेसिकली स्विमिंग पूल्स होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग मछली को पालते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग मछली को पालते हैं। पल्ला मछली अलग पाली जाती है, राहू अलग पाली जाती है, ट्राउट अलग पाली जाती है, थल्ला अलग पाली जाती है, श्रिम्प्स अलग पाले जाते हैं। हर तरह की मछलियां अलग होती है। दरक लगे हुए होते हैं, लार्ज एरिया होता है। आए जरा अब इसको है ना समझते हैं कि फिश फार्म होता क्या है। सबसे पहले यू सेलेक्ट अ साइट। मैं एक जगह ढूंढूंगा, जगह फ्लैट होनी चाहिए, सॉइल सॉफ्ट होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए कि मछलियों को पालूंगा, खिलाऊंगा, निलाऊंगा, पिलाऊंगा, धुलाऊंगा, तो अच्छी जगह होनी चाहिए। जगह मिल गई, उसके बाद मैं खुदाई करूंगा, मैं पॉन्ड्स बनाऊंगा, मैं पूल्स बनाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल्स बनाऊंगा। इसको कहते हैं डिगिंग पॉन्ड्स। राइट नाउ भी हमने देखा पूल कैसे शेप में थे, रेक्टेंगुलर शेप में, तो हम रेक्टेंगुलर करेंगे शेप में डिगिंग करेंगे। हम मशीन से डिगिंग करेंगे। हम कम से कम भी 4 से 5 फीट की डिगिंग करेंगे, एक पूल बनाएंगे। अच्छा सर कितने स्विमिंग पूल्स बनाते हैं, डिपेंड करता है आप कितने अमीर हैं। मैं तो गरीब हूं, मैं तो नहीं बना सकता, आप तो 500 1000 बना लेंगे। फिर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करते हैं। स्विमिंग पूल को हम सीमेंटेड करेंगे। स्विमिंग पूल को हम क्या करेंगे, सीमेंटेड करेंगे, सीमेंट लगाएंगे। क्या करेंगे, हम सीमेंटेड करेंगे ताकि पानी जाया ना हो, ताकि जमीन पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके। फिर मड इम्बैकमेंट्स करेंगे। मड इम्बैकमेंट्स क्या होता है, मड इम्बैकमेंट्स का मतलब होता है बाउंड्री बनाएंगे। मड इम्बैकमेंट्स का मतलब क्या होता है, बाउंड्री बनाएंगे। यू कैन सी ये मड इम्बैकमेंट्स हैं। मट्टी की बाउंड्री बनाएंगे। मट्टी की क्या बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे ताकि पानी बाहर ना निकले। इसको कहते हैं मड एम्बैकमेंट। दीज आर मड एम्बैकमेंट्स, ये मड एम्बैकमेंट्स हैं सारे। मट्टी से बाउंड्री बनाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में टाइलों से लगी हुई होती है ना बाउंड्री, यहाँ पे हम मट्टी से बाउंड्री बनाते हैं। सवाल सवाल सवाल, मट्टी कहाँ से आएगी।
मट्टी आई है जमीन के अंदर खुदाई करने से, मट्टी आई है जमीन के अंदर क्या करने से, खुदाई करने चाहिए। मट्टी से बाउंड्री बनाते हैं ताकि ओवरफ्लो ऑफ वाटर ना हो, ताकि ओवरफ्लो ऑफ वाटर ना हो। बाद में हम ट्रीज प्लांट करते हैं। ट्रीज क्यों प्लांट करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, इंसानों को, मछलियों को शेड प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और क्या प्रोवाइड करने के लिए? शेड। फाइनली पूल के अंदर हम ऐड करते हैं पानी। पूल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? पूल के अंदर हम ऐड करते हैं पानी। वाटर इज एडेड। साफ सुथरा पानी डालते हैं, रिवर से डालते हैं, केनाल से डालते हैं, कहीं से भी पानी डालो, मुस्लिम शावर से या लोटे से तो डालने से रहे, सही है। उसके बाद हम पूल के अंदर ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स। गाय की गोबर ऐड करते हैं ताकि हम प्लैंकटन उगा सके, ताकि हम एल्गाई उगा सके। प्लैंकटन और एल्गाई उगाने से आपको है ना फिशेस का खाना मिल जाता है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर ऐड करते हो। उसके बाद फिर आप हैचरीज करते हो। हैचरीज का मतलब है आप मछलियों के अंडे खरीदते हो, जिसको आप फिश फ्राई कहते हो। मछलियों के अंडे जो है आप बेसिकली पूल में डालते हो। मछलियों के अंडे जो है बेसिकली आप कहाँ डालते हो? आप पूल में डालते हो, ताकि उनसे फिशेस पैदा हो, वो बड़ी हो, उनको खिलाएं, पिलाएं और मार्केट में जाकर क्या करें? इनको सेल कर दें। फिर इनकी फीडिंग करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनको पत्ते खिलाते हैं, क्रॉप लीव्स खिलाते हैं, क्रॉप लीव्स खिलाते हैं, केमिकल्स डालते हैं ताकि मछली बीमार ना हो। एंड जब माशाल्लाह से मछली बड़ी हो जाती है, उसको बाहर निकालते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो जगह ढूंढी, पॉन्ड्स की डिगिंग करी, सीमेंटेड करा, मड से बाउंड्री बनाई, दरक लगाया, पानी डाला, फर्टिलाइजर डाला, गाय गाय की गोबर डाली प्लैंकटन ग्रो करने के लिए, मछलियों के अंडे डाले, मछली बाहर निकली, बड़ी हो गई, खिलाया, पिलाया, और फिर इसको मार्केट में जाकर क्या कर दिया? उसको मार्केट में जाकर सेल कर दिया। आपके पास एग्जैक्टली 5 मिनट्स है। आई एम जस्ट हैविंग अ पैराडोल, मेरे सर में हो रहा है शदीद दर्द, मैं पैराडोल खा के आ रहा हूँ, आप इसको कॉपी करें। कौन हरी है?
आई होप सो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हो गया प्लीज? अल्लाह अकबर, ठीक है ठीक है, गलती हो गई चैट ओपन करके कॉपी कर रहे हैं। मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मेरे रेस्ट को छोड़ दे, आप करें। हैचरीज जो होते हैं बेसिकली वो फिश बेबीज होते हैं। हैचरीज जो होते हैं ना वो बेसिकली मछलियों के अंडे होते हैं, जो डायरेक्टली आप है ना पानी में डालते हो और अंडों से ना मछली बाहर निकलती है। जो डायरेक्टली आप कहाँ डालते हो? पानी में डालते हो, और मछलियों से क्या निकलती है? अंडे निकलते हैं। कम ऑन प्लीज जल्दी करें। मुस्कान, वी डोंट वांट टू सी यू, क्लोज द वीडियो। हो गया? नाउ प्लीज टेल मी नाउ। Mud embankments, material dug out is used to make the bunds. Material dug out is used to make the bunds. 4 to 5 feet होनी चाहिए, लिखा हुआ है 4 to 5 feet। ओ मामा व्हाट्सएप कर दो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 300 बच्चे हैं, मैं जवाब दे दे के थक गया हूँ अभी। मेरा गला भी बोल रहा है हमजा चुप हो जा दो अब। चले यार प्लीज, कम ऑन यार, जल्दी करें, एक और पेज है। आई थिंक मिनरल्स आज नहीं करेंगे, मेरी बैटरी हो गई है डाउन, पूरा दिन पढ़ा पढ़ा के आई बैडली नीड अ बेड। तो मैं बस ये इस फिशिंग को ही खत्म करवा रहा हूँ आज। प्लीज टेक अ पिक्चर, दोज हु हैव नॉट डन इट, यू हैव 10 सेकंड्स। पिक्चर ले लें प्लीज, आ जाए। इनलैंड फिश फार्म का लेआउट एंड फीचर्स कैसे होते हैं? इनलैंड फिश फार्म का लेआउट एंड फीचर्स कैसे होते हैं? आए जरा देख लेते हैं, लेआउट एंड फीचर्स पे आ जाते हैं। लिखिए अपने पास इनलैंड फिश फार्म, लेआउट एंड फीचर्स ऑफ फिश फार्म। लेआउट एंड फीचर्स ऑफ फिश फार्म। नंबर 1 आपको चाहिए होता है लार्ज एरिया। नंबर 1 आपको क्या चाहिए होता है? लार्ज एरिया। तो नंबर 1 लिखिए अपने पास लार्ज एरिया। नंबर 1 लिखिए अपने पास लार्ज एरिया। नंबर 2 लिखे अपने पास लार्ज एरिया के साथ साथ यू नीड, आपको क्या चाहिए होता है? आपको रेगुलर पैटर्न चाहिए होता है। देखिए नंबर 2 रेगुलर पैटर्न। नंबर 2 लिखिए अपने पास रेगुलर पैटर्न। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रेगुलर पैटर्न? रेगुलर पैटर्न का मतलब होता है एक ही लाइन में स्विमिंग पूल्स होने चाहिए। एक ही लाइन में क्या होना चाहिए? स्विमिंग पूल्स। नंबर 4 आपके पास लेक्स होनी चाहिए फॉर वाटर। लिखिए नंबर 4 लेक्स। नंबर 4 लिखिए अपने पास लेक्स। नंबर 4 लिखिए अपने पास लेक्स। नंबर 5 लिखिए अपने पास, नंबर 5 लिखिए रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स। एंड नंबर 5 लिखिए वाइड एंड फ्लैट होना चाहिए। वाइड एंड क्या होना चाहिए? फ्लैट। लिखिए अपने पास वाइड एंड फ्लैट। वाइड एंड फ्लैट। रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स होना चाहिए, वाइड और फ्लैट होना चाहिए। सर ये आपने किसको डिस्क्राइब किया बेटा? मैंने इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया। मैंने किसको डिस्क्राइब किया? मैंने इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया है। रेगुलर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स है, ट्रीज है, वाइड है, फ्लैट है, लार्ज एरिया, ये सब है। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। हेडिंग लिखिए अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग। हेडिंग लिखिए अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिश फार्मिंग। मुनीबा असलम, मेरा नहीं सोचे, आप मुझे बस नॉमिनेशन दे जाके, पढ़ाना छोड़ दे मेरे ऊपर। ये आखिरी हेडिंग है वैसे भी। लगे अपने पास इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस पे आ जाए प्लीज। नंबर 1 इंपॉर्टेंस जो है, इंपॉर्टेंस जो है सबसे पहले फिश फार्म की ये है
कि सरप्लस है अर्निंग फार्मर्स के लिए, सरप्लस अर्निंग है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। नंबर 1 लिखिए अपने पास, सरप्लस अर्निंग फॉर फार्मर्स, surplus earning for farmers, surplus earning for farmers, ये surplus earning है farmers के लिए। नंबर 2, इस फिश फार्म जो होता है, फिश जो होता है उससे जो है डाइट इंप्रूव होती है, ये बॉडी को विटामिन्स प्रोवाइड करता है, ये बॉडी को प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। लिखिए अपने पास, इट इम्प्रूव्स डाइट, it improves diet, it improves diet and provides protein and vitamin. It improves diets and provides protein and vitamins, and provides protein and vitamins. फिश फार्म से फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिश फार्म से किसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी, ताकि लोकल डिमांड को आप क्या कर सके, प्रमोट कर सके। लिखिए अपने पास, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, increase food production to meet the local demand, increase food production to meet the local demand, increase food production to meet the local demand. Number 4, increase in earnings, ये आपकी earnings को बढ़ा देगा, increase in earnings, increase in earnings, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, increase in earnings, increase in earnings. Last but not the least, increase foreign exchange, increase foreign exchange. यहाँ पे फिशिंग खत्म होता है, हौसला रखें।